डीज्म। डीज्म ईश्वरवाद या थीज्म का ही एक रूप है। इससे पहले के अध्याय में हमने थीज्म, मोनोथीज्म के रेफरेंस में बात करी थी। थीज्म जिसमें कि ईश्वर, थीज्म जिसे कि ईश्वरवादी भी कहा जाता है या ईश्वरवाद भी कहा जाता है, जिसमें कि ईश्वर की सत्ता को माना गया है, उसको स्वीकार किया गया है। मोनोथीज्म उसके अंदर जिसमें कि हमने केवल एक ईश्वर की, मोनोथीज्म यानी जिसमें कि एक ईश्वर की बात करी गई थी। अब इस अध्याय में डीज जिसमें कि यह जो कि ईश्वरवाद का ही एक रूप है, इसके अंतर्गत हम जब ईश्वर की क्वालिटीज़ के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम ईश्वर को उसके किन गुणों के आधार पर स्वीकार करते हैं, या कह सकते हैं कि इस डीज्म के अंतर्गत हम ईश्वर को किन किन सिद्धांतों के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं। डीज्म जिसे कि केवल निमित्तेश्वरवाद या तटस्थवाद भी कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन थीज्म एंड डीज्म। ईश्वरवाद और देववाद में अंतर। Theism is the belief that there exists at least one God. The belief in these demons is a form of theism. Deism is a form of theism which believes that at least one God exists, but this God does not actively interfere in the world. Theism जो देववाद है वह थीज्म का ही एक रूप है। थीज्म में माना गया है कि ईश्वर एक है, या कह सकते हैं कि थीज्मवाद के अकॉर्डिंग या थीज्मवाद केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। इसके विपरीत जो डीज्म है, जिसे कि हमने, जो कि ईश्वरवाद का ही एक रूप है, डीज्म, इसके अंदर भी केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, या ये कह सकते हैं कि डीज्म भी केवल एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। परंतु इसके साथ साथ वह यह मानता है कि जो देववाद का जो ईश्वर है वह क्रियाशील होते हुए भी जगत की क्रियाओं के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, अर्थात वह उसने इस सृष्टि का निर्माण करके इस सृष्टि को छोड़ दिया है और स्वयं विश्व से परे हो गया है। अब ये जितनी भी इस जगत की जो ये सृष्टि की जो क्रियाएं हो रही हैं, यह क्रियाएं, जैसा कि हमने पहले बताया कि देववाद के अनुसार कि ये क्रियाएं जिसमें कि जो जगत की जितनी भी साइंटिफिक जो क्रियाएं हो रही हैं, ये साइंटिफिक रीज़न है, इनका ये वैज्ञानिक कारणों से ये क्रियाएं चल रही हैं। तो जो डीज्म है, केवल डीज्म और थीज्म में मात्र इतना अंतर है कि जो थीज्म है वो ये मानता है, थीज्म एक तो डीज्म थीज्म का ही एक रूप है, इसके विपरीत ईश्वरवाद में ये विश्वास किया गया है कि जो ईश्वर है केवल एक ईश्वर है और वो जगत की क्रिया में भाग लेता है, जगत की क्रियाएं उत्पन्न करने वाला है। लेकिन इसके विपरीत जो डीज्म है वो केवल एक ईश्वर को मानते हुए मानता है कि जो ईश्वर है वो विश्वातीत है और जगत की क्रियाओं में पूर्ण रूप से भाग या बीच में इंटरफेयर नहीं करता, और ये जगत की क्रियाएं वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं, जो साइंटिफिक प्रोसेस होते हैं, उनके आधार पर यह चलती रहती हैं। Deism. The term deism and neo-deism are used today mainly in the context of the faith and science field in relation to the idea of a founding ordering reason. In contemporary times, deism is therefore connected with the question about God as it emerges in the scientific philosophical content. In Paul Davies' often cited words, science offers a super path to God than religion. हम
जब देववाद या तटस्थ ईश्वरवाद का सामान्य परिचय देते हैं तो हम जानेंगे कि जो ये डीज्म शब्द है यह लैटिन भाषा के डियोस से उत्पन्न हुआ है। इस इस डीज्म या तटस्थवाद के अंतर्गत माना जाता है कि जो विज्ञान है या कह सकते हैं कि विश्व की घटनाओं को समझने के लिए तर्क बुद्धि की सहायता लेनी चाहिए और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या प्राकृतिक कारणों के आधार पर की जा सकती है, न कि अप्राकृतिक कारणों के आधार पर। पाश्चात्य दार्शनिकों ने विश्व की घटनाओं की प्राकृतिक घटना कारणों के आधार पर व्याख्या करने के लिए निमित्तेश्वरवाद की स्थापना की थी। भारतीय दर्शन में भी इस सिद्धांत का उल्लेख किसी भी दार्शनिक या धार्मिक संप्रदाय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम ये मानते हैं कि जो डीज्म यानी कि जो देववाद है या तटस्थ ईश्वरवाद की स्थापना भारतीय दर्शन में ना होकर या भारतीय सिद्धांतों में ना होकर पाश्चात्य सिद्धांतों में अत्यधिक विकसित रूप में मानी गई है। डीज्म के अंतर्गत ये जब इस डीज्म के अंतर्गत जब हमने माना है कि कि जो ईश्वर होता है वो तटस्थ होता है, अर्थात वो जगत की क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, तब हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर इस घटनाएं, जब हमने कहा कि जो ईश्वर है वो जगत की घटनाओं में भाग नहीं लेता है, इसका अर्थ है कि जो जगत की घटनाएं हैं, जो विज्ञान जिस प्रकार से मांगता है ये जगत की क्रियाएं उस प्रकार से चलती रहती हैं। अर्थात जो विश्व की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको समझने के लिए हमें ईश्वर में आस्था की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको तर्क बुद्धि के आधार पर हमें समझना चाहिए। साथ ही उन घटनाओं की प्राकृतिक कारणों के आधार पर भी व्याख्या करनी चाहिए। अर्थात उन्होंने माना कि जो ईश्वर है वह अप्राकृतिक कारणों के कारण माना गया, जो ईश्वर है वो अप्राकृतिक कारण माना गया है। अब हम जब डीज्म के मीनिंग की बात करते हैं तो जो डीज्म शब्द है वो ड्यूस शब्द जो कि लैटिन भाषा का है उससे डीज्म की उत्पत्ति हुई है। डीज्म जिसका कि अर्थ हमने पहले बताया कि तटस्थ या अपने आप को एक जगह निष्क्रिय रखना माना गया है। ईश्वरवाद के अंतर्गत या ईश्वरवाद के इस तटस्थ ईश्वरवाद के अंतर्गत डीज्म के अंतर्गत ईश्वर की अलग अलग विभिन्न तरीके की गुणों से युक्त ईश्वर विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त माना गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम गॉड इज एब्सोल्यूट, जो ईश्वर है वो कैसा है, वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का अर्थ है या एब्सोल्यूट का है जो अपने ज्ञान व अस्तित्व के लिए किसी पर भी निर्भर या आश्रित नहीं होता है। ज्ञान ईश्वर स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, वह किसी का भी वह सबका आधार है, लेकिन ईश्वर का कोई भी आधार नहीं है। सेकंड, गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ऐसा माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू डीज्म ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर है उसने इस जगत की संरचना या जगत का रचना या जगत की सृष्टि एक पर्टिकुलर टाइम में की है, या कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम या काल विशेष में की गई है। तीसरा, गॉड इज कंप्लीट, जो ईश्वर है वो कैसा है, वो पूर्ण है, वह इनकम्प्लीट नहीं है, अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिजायर्स
या इच्छा या किसी भी प्रकार के कोई लक्ष्य की बात नहीं पाई जाती है। एटर्नल एंड बाउंडलेस, जो ईश्वर है वो शाश्वत है। वह शाश्वत का अर्थ है यहाँ पर कि ईश्वर कंटिन्यूसली पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, शाश्वत सदा से चला आ रहा है। बाउंडलेस यानी कि असीम है, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। वह ईश्वर दैत्यवाद के अनुसार जो ईश्वर है वो किसी भी प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। फिफ्थ है ओमनीपोटेंट, जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिशाली है। सर्वशक्तिशाली का अर्थ है कि उसके आगे उससे अधिक कोई और सुपरनेचुरल पावर नहीं है। वह ना तो सोचता है, वो जब हम ईश्वर के ओमनीपोटेंट की बात करते हैं तो ईश्वर की शक्ति के आगे कोई दूसरी शक्ति अपना अस्तित्व नहीं रखती है। दिस वर्ल्ड इज a वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। दैतवाद में माना गया है कि जो ईश्वर, जो ये जगत है, जो ये संसार है, यह ईश्वर की एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण क्रिएशन है, उसकी एक कला है। गॉड इज हाईएस्ट गुड, जो ईश्वर है वो परम शुभ के रूप में माना गया है। हाईली कॉन्शियस है, जो कि परम या उच्च चेतना से युक्त माना गया है। ईश्वरवाद या निमित्तेश्वर के अर्थ के अनुसार जो ईश्वर, जब हम बात करते हैं परम चेतन तथा वह परम चेतन है, साथ ही वह बहुत ही हाईएस्ट गुड यानी कि परम शुभ के रूप में है। वह अंतिम लक्ष्य है, अंतिम शुभ है, परम शुभ है, और जो कि ईश्वर या समुदाय के लिए एक शुभता के प्रतीक के रूप में माना गया है। गॉड इज एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, जो ईश्वर है वह इस जगत का निमित्त कारण है। एफिशिएंट कौन, निमित्त कारण का अर्थ है कि जो जो जगत है, जो ये सृष्टि का निर्माण है, यह ईश्वर के द्वारा किया गया है। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर प्लेजर, जो ईश्वर ने जो इस सृष्टि का निर्माण किया है, यह सुख की खातिर या आनंद प्राप्त करने के लिए किया है। अर्थात वह चाहता है कि जो इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं वह किसी ना वो सुख की प्राप्ति करें। साथ ही गॉड इज ट्रांसीडेंटल, जो ईश्वर है वो विश्वातीत है। जगत में दैत्यवाद के अनुसार जो देववाद का जो ईश्वर है वो इस जगत में स्थित नहीं है, बल्कि विश्वातीत है, इस जगत से बाहर है। गॉड इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि हमने माना कि जो ईश्वर है वो इस जगत का या सृष्टि का सृष्टि करता है, और यह सस्टेनर, उसको पालन करता नहीं है और ना ही उसको नष्ट करने वाला माना गया है। ईश्वर, जैसा कि हमने माना गया है कि ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है और ईश्वर ने इसकी रचना किसी जड़ पदार्थ से नहीं की है, इसलिए इसका कोई भी उपादान कारण नहीं माना गया है। साथ ही ये भी माना गया है कि जो निमित्तेश्वरवाद है उसमें सृष्टि को प्रयोजनहीन नहीं माना गया, यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य है। और ईश्वर ने इस जगत की रचना इसलिए की जिससे कि अलग अलग प्राणी आत्मा और सुख की प्राप्ति कर सकें। जो जितनी भी प्रकार की आत्मा हैं उन आत्माओं के सुख की प्राप्त कर सके और नित्य नई आत्मा उत्पन्न हो, नित्य नई सुख उत्पन्न हो। इस मत के अनुसार ईश्वर को पर्सनल या व्यक्तित्वपूर्ण माना गया है। व्यक्तित्वपूर्ण का अर्थ है कि जिसमें कि सोचने, समझने, कल्पना करने की सभी प्रकार के गुणों से गुण पाए
जाते हैं।